हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों बाद और 2023 की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज के दिन काले तिल से जुड़ा ये आसान और असरदार अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 18 सितंबर को सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस दिन काले तिल से जुड़ा ये उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन देश भर में हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी व्रत करती हैं और योग्य और मनचाहे वर की कामना करती हैं। चलिए जानते हैं इस साल तीज के व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत रखने के लिए 18 सितंबर के दिन को शुभ माना है। 17 सितंबर को दिन में 11:08 पर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:39 तक मान्य रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि को मान्य मानते हुए देश भर में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 18 सितंबर को व्रत करने के साथ साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का शुभ समय सुबह 6 से लेकर रात को 8:24 तक मान्य है। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजन को काफी महत्व दिया गया है। हरितालिका तीज पर विवाहित और अविवाहित लड़कियां भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। पूजा करने से पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान की चौकी सजाएं। अब भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को चौकी पर रखें और जल का कलश भी स्थापित करें। अब चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान को भोग लगाएं और मिठाई अर्पित करें। अब सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करें और मंगल कामना करें। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से आरती करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काले तिल से जुड़े इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लौटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लौटा ले सकते हैं। लौटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और इसमें साधारण या कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बालकनी में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण की तरफ, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है
इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लोटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर ढाल दे। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। और आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहां जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र ले किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में ढाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर न रखें। जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए हरितालिका तीज के दौरान आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ तृप्त और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है, माना जाता है। इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ अपने रोजमर्रा के कार्य आप कर सकते हैं और सामान भी ऐसा ही खरीदें, इस्तेमाल करें जो आपकी रोज की जरूरत में आता हो। नए वस्त्र भूलकर भी ना खरीदें और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी हरितालिका तीज के दौरान ना पहने। हरितालिका तीज के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें, हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन से दूर रहे। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना कटे और दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं और लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरितालिका तीज के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दें, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। हरितालिका तीज के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब हरतालिका तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, हरतालिका तीज का निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं, फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी खाते हैं। सरगी में मिठाई, फल,
सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को सर्गी सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है। हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती और शिवजी के अतिरिक्त प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा होती है। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का है। इसलिए पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और स्वयं भी पीला सिंदूर लगाएं। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। इस व्रत कथा को सुनने से इसका महत्व पता चलता है और हरतालिका तीज व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनको सुहाग सामग्री और अन्य उपहार भेंट करते हैं। वे खुश होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ और वे व्रत हैं, वे माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद लें। हरतालिका तीज के अगले दिन यानी 19 सितंबर को सूर्योदय के समय स्नान और पूजा पाठ के बाद दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं पारण करके हरतालिका तीज व्रत को पूरा करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन दोपहर में सोना वर्जित है। जिनको सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे व्रत न रखें। व्रत रखने से समस्या और गंभीर हो सकती है। हरतालिका तीज पूजा के दौरान आप माता पार्वती के मंत्र का जाप, चालीसा का पाठ कर सकती है। शिव चालीसा का पाठ भी कर सकती है। मंत्र जाप कठिन लगे तो आप माता पार्वती की आरती करें। गणेश जी और भगवान शिव की आरती कर लें। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। हरतालिका तीज का दिन वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हों तो हरतालिका तीज के दिन पति पत्नी को किसी शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करनी। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हरतालिका तीज के दिन कुमकुम को लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपाकर रख देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होता है। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान के बाद पत्नी को अपने हाथ में पति के हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए और फिर शाम के समय गांठ खोलकर मंदिर में कपड़े में लपेट कर रख दें। माना जाता है कि इस दिन यह खास उपाय करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। हरतालिका तीज के दिन पूजा के बाद घर के सभी कमरों में और खासकर बेडरूम में कपूर जलाकर घुमाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन पर लगी नजर उतरने लगती है। हरतालिका तीज के दिन खुद की शादी के जोड़े पर पति पत्नी साथ में कलावा लपेटें और शिव शक्ति का एक साथ ध्यान करें। इससे वैवाहिक जीवन में मजबूती आती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज पर यह खास उपाय कर सकती हैं। इसके लिए हरतालिका तीज की शाम के समय शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर घी के 11 दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई
क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।